ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 11 अप्रैल सन 1983 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। पार्टियों के साथ माताओं के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहले ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, सभी अपना कल्प पहले वाला चित्र देखते रहते हो। ऐसा कौन सा चित्र है जिस चित्र में बाप का साथ भी है और सेवा भी दिखाई है। गोवर्धन पर्वत उठाने का इस चित्र में बाप के साथ बच्चे भी हैं और दोनों ही सेवा कर रहे हैं। पर्वत को अंगुली देना सेवा हुई ना। तो इस चित्र में आप सभी हो ना। खुशी खुशी से कहो कि हमारा ही यह चित्र है। मन में उमंग आता है ना कि सहयोगी बनने का भी यादगार बन गया है। अंगुली सहयोग की निशानी है। सभी बाप दादा के सहयोगी हो ना। जन्म ही किस लिए लिया है? सहयोगी बनने के लिए। तो सदा स्मृति में रखो कि हम जन्म से सहयोगी आत्मा हैं। तन मन धन जैसे पहले मालूम नहीं था तो भक्ति में लगाया, और अभी जो बचा हुआ है वह सच्ची सेवा से बाप के सहयोगी बन लगा रहे हो। 99% तो गवा दिया, बाकी 1% बचा है। अगर वह भी सहयोग में नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? देखो कहाँ सतयुगी राजा और आज क्या हो। तन में भी शक्ति कहाँ है? आज के जवान बूढ़े हैं। जितना बूढ़े काम कर सकते उतना आज के जवान नहीं कर सकते। नाम की जवानी है और धन भी गंवा दिया। देवता से बिजनेस वाले वैश्य बन गए और मन की शांति भी कहाँ रही? भटक रहे हो। तो मन की शांति तन धन सब गंवा दिया, बाकी क्या रहा? फिर भी शुक्र करो, 1% भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाकर फिर से पदम गुना जमा कर लेते हो। 1% भी बचा हुआ तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए जमा हो जाता है। ऐसे सहयोगी बच्चों को बाप भी सदा स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, और इसी सहयोग का चित्र अभी भी देख रहे हो। अभी प्रैक्टिकल कर भी रहे हो और चित्र भी देख रहे हो। वैसे कोई मरने के बाद अपना चित्र नहीं देखता। आप चैतन्य में कल्प पहले वाला चित्र देख रहे हो। पहले अपने ही चित्र की पूजा करते थे। अगर पता होता तो गायन नहीं करते, बन जाते। तो ऐसे सभी सहयोगी हो ना। सदा हर कार्य में सहयोग देने का शुभ संकल्प। कभी भी किसी भी प्रकार के वातावरण को शक्तिशाली बनाने में
सदा सहयोगी, वातावरण को भी नीचे ऊपर नहीं होने देना, सहयोगी बनने के बदले कभी हलचल करने वाले नहीं बन जाना, सदा सहयोगी अर्थात सदा संतुष्ट, एक बाप दूसरा ना कोई, चलते चलो, उड़ते चलो। कोई भी संकल्प आए तो ऊपर देकर स्वयं निसंकल्प होकर चलते जाओ। विचार देना, इशारा देना, यह दूसरी बात है। हलचल में आना, यह दूसरी बात है। तो सदा एक रस संकल्प दिया और निरसंकल्प बने। सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में बिजी रहो और सर्व के प्रति शुभ भावना रखो। जिस शुभ भावना से जो संकल्प रखते वह सब पूरा हो जाता है। शुभ संकल्प पूरे होने का साधन है एक रस अवस्था, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, इसी से सब बातें संपन्न हो जाएगी। चारों ओर के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, यही है शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। दूसरी पार्टी से बाप दादा कहते, सदा बाप और सेवा दोनों ही याद रखते हैं ना। याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा रखते हो, क्योंकि याद के बिना सेवा सफल नहीं होती और सेवा के बिना माया जीत नहीं बन सकती, क्योंकि सेवा में बिजी रहने से, इस ज्ञान का मनन करने से माया सहज ही किनारा कर लेती है। बिना याद के सेवा करेंगे तो सफलता कम और मेहनत ज्यादा, और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता ज्यादा और मेहनत कम। तो दोनों का बैलेंस रहता है। बैलेंस रखने वाले को स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती, मांगना नहीं पड़ता। जिन आत्माओं की सेवा करते उन आत्माओं के मन से वाह श्रेष्ठ आत्मा सुनाने वाली, वाह मेरी तो जीवन बदल दी, यह वाह वाह ही आशीर्वाद बन जाती है। ऐसी आशीर्वाद का अनुभव करते हो। जिस दिन याद में रहकर सेवा करेंगे उस दिन अनुभव करेंगे बिना मेहनत के नेचुरल खुशी। ऐसी खुशी का अनुभव है ना। इसी आधार से सभी आगे बढ़ते जा रहे हो। समझते हो कि हर समय हमारी स्व उन्नति और विश्व उन्नति होती जा रही है। अगर स्व उन्नति नहीं तो विश्व उन्नति के भी निमित्त नहीं बन सकेंगे। स्व उन्नति का साधन है याद और विश्व उन्नति का साधन है सेवा। सदा इसी में आगे बढ़ते चलो। संगम पर बाप ने सबसे बड़ा खजाना कौन सा दिया है? खुशी का। कितने प्रकार की खुशी का खजाना प्राप्त है। अगर खुशी की वैरायटी पॉइंट्स निकालो तो कितने प्रकार की होंगी। संगम युग पर सबसे बड़े ते बड़ी सौगात, खजाना, पिकनिक का सामान, सब खुशी है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो तो सारा दिन खुशी में रहेंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली में तो रोज वही पॉइंट होती है।
लेकिन जो पॉइंट पक्की नहीं हुई है, वह पक्की कराने के लिए रोज देनी पड़ती है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट कोई बात पक्की याद नहीं करते तो 50 बार भी वही बात लिखते हैं। तो बाप दादा भी रोज कहते, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, क्योंकि यह पॉइंट अभी तक कच्ची है। तो रोज खुशी की नई नई पॉइंट्स बुद्धि में रखो और सारा दिन खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा दान है। दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास वही खुशी है, तो खुशी का दान देते रहो। तीसरे ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा कहते, सदा अपने को कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और एक बाप के प्यारे ऐसा अनुभव करते हो। जो न्यारा वही प्यारा और जो प्यारा वही न्यारा। तो कमल समान हो या वातावरण में रहकर उसके प्रभाव में आ जाते हो। जहां भी जो भी पार्ट बजा रहे हो, वहां पार्ट बजाते पार्ट से सदा न्यारे रहते हो या पार्ट के प्यारे बन जाते हो। क्या होता है, कभी योग लगता, कभी नहीं लगता। इसका भी कारण क्या है? न्यारेपन की कमी। न्यारे ना होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्यार नहीं, वहाँ याद कैसे आएगी? जितना ज्यादा प्यार, उतना ज्यादा याद। बाप के प्यार के बजाय दूसरों के प्यारे हो जाते हो, तो बाप भूल जाता है। पार्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनो। यही लक्ष्य और प्रैक्टिकल जीवन हो। लौकिक में पार्ट बजाते प्यारे बने तो प्यार का रिटर्न क्या मिला? कांटों की सैया ही मिली ना। बाप के प्यार में रहने से सेकंड में क्या मिलता है? अनेक जन्मों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो सदा पार्ट बजाते हुए न्यारे रहो। सेवा के कारण पार्ट बजा रहे हो। संबंध के आधार पर पार्ट नहीं, सेवा के संबंध से पार्ट। देह के संबंध में रहने से नुकसान है। सेवा का पार्ट समझ कर रहो तो न्यारे रहेंगे। अगर प्यार दो तरफ है तो एक रस स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। चौथा, सदा निर्विघ्न, सदा हर कदम में आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। किसी प्रकार का विघ्न रोकता तो नहीं है। जो निर्विघ्न होगा उसका पुरुषार्थ भी सदा तेज होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तेज होगी। निर्विघ्न अर्थात तीव्र गति की रफ्तार। विघ्न आए और फिर मिटाओ, इसमें भी समय जाता है। अगर कोई गाड़ी को बार बार स्लो और तेज करे तो क्या होगा? ठीक नहीं चलेगी ना। विघ्न आवे ही नहीं, उसका साधन क्या है? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। सदा की स्मृति शक्तिशाली बना देगी।
शक्तिशाली के सामने कोई भी माया का विघ्न आ नहीं सकता। तो अखंड स्मृति रहे, खंडन ना हो। खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं होती है। विघ्न आया फिर मिटाया तो अखंड अटल तो नहीं कहेंगे ना। इसलिए सदा शब्द पर और अटेंशन, सदा याद में रहने वाले सदा निर्विघ्न होंगे। संगम युग विघ्नों को बधाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके, उसको फिर आने ना दो। सदा याद रखो कि हम विजयी रत्न हैं। विजय का नगाड़ा बजता रहे, विजय की शहनाइयाँ बजती रहती हैं। ऐसे याद द्वारा बाप से कनेक्शन जोड़ा और सदा यह शहनाइयाँ बजती रहें। जितना जितना बाप के प्यार में बाप के गुण गाते रहेंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। सदा स्नेही, सदा सहज योगी बन जाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, धर्मराजपुरी क्या है? उसका अनुभव कब और कैसे होता है? बाप दादा उत्तर देते हुए कहते, धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं। लास्ट में अपने पाप सामने आते हैं और चैतन्य में यमदूत नहीं है, लेकिन अपने ही पाप डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग की घड़ी होती है। उस समय छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, जिसको ही कहते हैं यमदूत आए। काले काले आए, गोरे गोरे आए। ब्रह्मा बाप भी ऑफिशियल रूप में सामने दिखाई देते और छोटा सा पाप भी बड़े विकराल रूप में दिखाई देता। जैसे कई आईने होते हैं जिसमें छोटा आदमी भी मोटा या लंबा दिखाई देता है। ऐसे अंत समय में पश्चाताप की त्राही त्राही होगी। अंदर ही कष्ट होगा, जलन होगी। ऐसे लगेगा जैसे चमड़ी को कोई खींच रहा है। यह फीलिंग आएगी। ऐसे ही सब पापों के सजाओं की अनुभूति होगी, जो बहुत ही कड़ी है। इसको ही धर्मराज पुरी कहा गया है। अच्छा, ओम शांति।